चलिए वो वीडियो कट गया अधूरे पर ये दूसरा पार्ट है, स्कॉलरशिप का दूसरा पार्ट बता रहे हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसको मैं बता रहा हूँ। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बाबू, इसमें क्या क्या लगेंगे, ये 10th और 12th दोनों के लिए। आप इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जो कि आपको पढ़ने के लिए, जो पिछड़े हैं, जो ट्यूशन फी नहीं दे पाते हैं, आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए 30,000 रुपया बहुत है। उनके लिए 30,000 नहीं, 30 लाख के बराबर है। तो जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके लिए सहारा हो जाएंगे ट्यूशन के लिए, ट्यूशन फीस, किताब के लिए, स्टेशनरी के लिए, छोटे मोटे टैब वगैरह ले करके उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर ये आपको मिल जाता है और आप अप्लाई कर देते हैं तो क्या है हर्ज है इसमें आपको क्या हर्ज है? तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसके बारे में देखिएगा। इसमें रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको एक फोटोग्राफ चाहिए, कम से कम एक पासपोर्ट जो साइज होता है उस टाइप का फोटोग्राफ चाहिए, जो कम से कम 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2, कम से कम 2 हाल का खींचा हुआ फोटो। अगला जो पॉइंट है, और क्या चाहिए? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आप भारत देश में रह रहे हैं तो आपका आइडेंटिटी चाहिए ना, कि हाँ आप किस राज्य के हैं, किस स्टेट के हैं, किस जिला के हैं, तो आपका एक आइडेंटिटी चाहिए। आइडेंटिटी में आप जानते हैं आधार कार्ड, सभी बच्चों को आधार कार्ड होगा ही होगा। और आधार कार्ड में और आपके 10वीं के मार्कशीट में और 12वीं के मार्कशीट में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सब सही होना चाहिए। माता पिता का नाम एकदम एक एक लाइन सही होना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी अगर गड़बड़ रहेगा तो मिसमैच कर जाएगा और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए हर पॉइंट को आप इसमें मिला लीजिएगा, और अगर गलत है आधार कार्ड में तो आप उसको जल्दी से जल्दी सुधारवा लीजिए। अगला पॉइंट जो है, या फिर आप स्कूल आईडी जो बनता है स्कूल में, वो भी एक आईडी दे सकते हैं, क्योंकि वो भी एक स्कूल का आईडी होता है जो कि वैलिड होता है। हमारे देश में स्कूल का आईडी भी एक आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। अगला जो है क्लास 10th का मार्कशीट। अगर 10th के बच्चे भरेंगे तो 10th का सिर्फ मार्कशीट देंगे, और अगर 12वीं के बच्चे भरेंगे तो 12वीं का मार्कशीट डालेंगे, और ये सब डालेंगे इसमें। अगर वो 10th के बच्चे भर रहे हैं फॉर्म तो 10वीं के सिर्फ मार्कशीट डालेंगे, और ये सब क्राइटेरिया आधार कार्ड वगैरह देना पड़ेगा। सिर्फ मार्कशीट चेंज रहेगा। 10th के लिए 10वीं के लिए 10th का मार्कशीट यानी 10वीं का मार्कशीट, और 12th के लिए 12वीं का मार्कशीट चाहिए, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो है प्रूफ ऑफ एडमिशन। आप प्रूफ ऑफ एडमिशन, आप जिस समय एडमिशन लिए थे 12th में, जब एडमिशन लिए थे तो आपको रसीद दिया गया था। आप 10th में एडमिशन लिए थे, 9th से 10th में गए थे, तो आपको भी एक रसीद काट करके स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। आप नहीं अगर प्रोवाइड किया गया तो आप स्कूल जा करके जिस स्कूल से आपने 10वीं का और 12वीं का अपने पास आउट हुए हैं, वहाँ से आप एडमिशन स्लिप लीजिएगा। और कौन सा एडमिशन स्लिप लेना है? एक रसीद आता है, वो लीजिएगा, या तो फिर आपका एडमिशन लेटर होगा उसको भी आप लीजिएगा। जैसे 12th में या 11th में एडमिशन लेटर आ जाता है, तो जैसे अभी बिहार बोर्ड में चल रहा है तो एडमिशन लेटर दिया हुआ है, तो प्रथम सूची, सेकंड सूची, वो भी लेटर अगर आप रखते हैं तो उससे भी आपको काम बन जाएगा, उससे भी आपका ऑनलाइन हो जाएगा फॉर्म। तो स्कूल कॉलेज आईडी, एडमिशन लेटर, ये कम से कम चाहिए। फी स्ट्रक्चर में प्रूफ ऑफ एडमिशन का, तो आपको फीस वो चाहिए एडमिशन के लिए, क्योंकि उसका प्रूफ दीजिएगा तब ने कि हाँ मैट्रिक हमने यहाँ से किया है, 10वीं यहाँ से मैंने किया है, 12th का यहाँ मैंने से किया है। उसके बाद फी रिसिप्ट ऑफ और फी स्ट्रक्चर, आपने रसीद जैसे लीजिएगा उनसे कटवा करके अपने स्कूल में, 10वीं का है तो 10वीं का, 12वीं का है तो 12वीं का, आप रसीद ले लीजिएगा। आप जो एडमिशन शुरू में लिए हैं वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपका जो प्रीवियस क्लास का जो रसीद है, या जिस क्लास का आप पास किए हैं उस क्लास के पहले आपने एडमिशन लिए, उसका फी रसीद आपको मिलेगा। उसी में आपको सारा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, किस किस चीज में कितना कितना पैसा आपको लगा। तो आप यहां कर लीजिएगा फी रिसिप्ट और
फी स्ट्रक्चर, आप वही रसीद को ले सकते हैं स्कूल से। अगला जो पॉइंट होना चाहिए, ये सब पॉइंट आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एनुअल पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय ए कंपिटेंट अथॉरिटी। जैसे आप लोग बनाते हैं ना, जाति, निवास, आय बनाते हैं ना, तब ब्लॉक से बनाते हैं, तो वहां जो पदाधिकारी जो बनाते हैं, जैसे सीओ बनाते हैं, तो सीओ बनाते हैं तो वो अथॉरिटी होते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है, वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, तो वो आपको अपने नाम से बना करके देंगे। और ये जाति जो बनेगा वो अपने माता पिता का बनाइएगा। जब भी बनाइएगा जाति तो माता पिता के नाम से बनाइएगा, ठीक है। ये चीज पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला जो है, आपको और क्या चाहिए, पैसा आएगा स्कॉलरशिप तो किस में आएगा, हाथ में देने आएगा? नहीं। आपको घर पहुंचाने देगा? नहीं। तो आपको क्या करेगा, आपसे बैंक अकाउंट लेगा। तो बैंक अकाउंट का डिटेल दीजिएगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स, कॉपी ऑफ पासबुक और कैंसल चेक इन द एप्लीकेंट्स और पेरेंटल्स नेम। कम से कम जब आप अपने नाम से होना चाहिए, पासबुक जो होना चाहिए या अकाउंट होना चाहिए, जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उन्हीं के नाम से पासबुक होना चाहिए। और उसमें पेरेंटल या तो माता का नाम होना चाहिए या पिता का नाम होना चाहिए, गार्जियन का नहीं। गार्जियन का मतलब कोई और भी बन जाते हैं, चाचा भी बन जाते हैं, वो गार्जियन हो गए, लेकिन नहीं, आपको माता पिता का कोई नाम होना चाहिए आपके पासबुक में, आपके बैंक खाता में। ये क्राइटेरिया आप अगर फुलफिल करते हैं 11 10th और 12th पास आउट के लिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप 30,000 रुपया तक के आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो आपको मैं पूरा डिटेल्स में बता दिया हूं। तो आप लोग जाति, आय, निवास, ये सब चीज बना लीजिए आप लोग जा करके। इसमें हर कैटेगरी के भर सकते हैं, ऑल इंडिया के लोग भर सकते हैं। लेकिन पहले जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से जो पास आउट है बच्चे हैं, सरकारी स्कूल जो पास हुए हैं 10वीं और 12वीं, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, उनको सबसे पहले ये पैसा स्कॉलरशिप के रूप में उनको दिया जाएगा। अब बताइए, अगर आप फायदा लेना चाहते हैं तो अभी से ही आप सारा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कीजिए और ऑनलाइन जा करके साइबर कैफे में कीजिए। तो आज मैं बता दिया हूं। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और एजुकेशन से रिलेटेड आपको हर चीज़ इसमें वीडियो प्लेलिस्ट में डाला जाएगा, और ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड रहेगा। तो आप लोग को ये सभी पॉइंट बीच बीच में बता दिया जाएगा, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड ही है। तो आप लोग यहीं तक, धन्यवाद।